दिन भर की मचमच से हैं तंग, तो भरे जीवन में गुदगुदी का रंग। तैयार है आपका मंच, बने रहिए हमारे संग। खाली मन में उपजा एमजी बकबक, कुछ काम का कुछ बिना काम का। मचमच से तंग, तो भरे जीवन में गुदगुदी का रंग। आप देख रहे हैं, तैयार है आपका मंच। हमारे साथ आज रायचंद और ज्ञानचंद, ध्यानचंद, या गांव की भाषा में कहें कि समझदार, या कुछ भी कहें कि जो बातूनी, बड़बोले और ऐसी से बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। हर जगह ही पाए जाते हैं और हर क्षेत्र में पाए जाते हैं, हर प्रजाति में पाए जाते हैं कि जो अपनी राय रखना चाहते हैं, भले उस राय से समाज को, आपको, हमको कोई लाभ मिले ना मिले, लेकिन राय आप भी रखिए। आप भी कमेंट में अपनी राय दीजिए। हम आपकी राय का हार्दिक स्वागत करते हैं और सभी की राय का स्वागत करते हैं। सभी रायचंदों का मैं दिल से प्रणाम करता हूं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ परौआ जी हैं। ये परौआ जी का हमारा स्वागत है। ये बहुत बड़े ध्यान पहले लेते हैं, ध्यान में बहुत देर दिनों तक ये मगन रहते हैं। उसके बाद इनको जब राय निकल के आती है तो वो राय ये साझा करना चाहते हैं आप सबके बीच भी। तो परौआ जी का यहाँ हम बिना किसी औपचारिकताओं के मात्र शब्दों से स्वागत कर चुके हैं। अब आपको क्या लग रहा है, हम मुख्य प्रसाद गुरु जी क्या है कि इस समय बहुत भीषण समस्या है। मवेशियों के साथ क्या है कि आए दिन अत्याचार हो रहा है। मवेशी के साथ कौन अत्याचार हो रहा है, इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस विषय में क्या है कि इस समय जो हमारी गौ माता हैं, तो एक हमारी माँ के बाद गौ माता ही हैं जो हमें इतना बड़ा कर दें अपने दूध पिला के। क्या है कि हमने कई दिनों से देख रहा हूँ कि गाय जो है गौवंश जी तो सड़कों में आते हैं। इनको क्या है कि अज्ञात वाहन कुछ भाई अपनी तेज़ गति से जा रहे हैं, अचानक मवेशी हमारे आ गए, कुछ हाथ से उनकी मौत हो रही है। जो बच गए तो उनका पैर टूट रहा है, नहीं तो पसलियाँ टूट रही हैं। इसके लिए विभाग है ना? विभाग है गुरु जी, लेकिन विभाग है बस इसका थोड़ी मतलब सलूशन निकालेगा। इसमें हम और आपको भी सामने आना पड़ेगा। और इस समय किसानों में गाँव देखते हैं कि महिलाएं और पुरुष भाई इतने बड़े बड़े लठ लेके और गाय और अपना सांड देवता को, बैल को, और लठ बरसा रहे हैं। मतलब आखिर वो जाए तो जाएँ कहाँ? उनके लिए क्या है कि शासन स्तर से अपन के हर क्षेत्र में लगभग गौशाला बने हैं। तो कुछ गौशाला को उपयोग हो रहा है, लेकिन कुछ हर गांवों में आपका ये बाड़ा बना है, तो उनको सुरक्षित रखने के लिए एक ठिकाना होता है बाड़ा। सही है। ये सब बातें जो अब चल रहे हैं ये तो है ही है, ये तो चल ही रही हैं। आप अलग से अपनी राय क्या दे रहे हैं इसमें? क्या राय देते हैं कि जो भी हम लोग अपनी गौ या गौवंश पालते हैं, तो उनको हमको छुट्टा नहीं छोड़ना है, उनको हमको सेवा करना है। ये तो सब जानते हैं कि उनको सेवा करना चाहिए, लेकिन इतने मवेशी कहाँ से आ जाते हैं? जब हम आप जैसे आदमी छोड़ देते होंगे तब ना आते हैं। सही बात। नहीं, हम तो पाले ही नहीं थे, हमारे पास बहुत सारे। फिर वही बस नहीं, एक्सीडेंट नहीं हो रहे मवेशियों क्या अचानक आगे कोई बाइक से जा रहा है, दोनों का भिड़ंत हो जाता है, इसमें बाइक सवार की मौत भी हो जाती है। सही बात है। ये तो हमने कई जगह देखा है कि सीधी से लेकर भारी के बीच में भी काउंट कीजिए आप, 17 आदमी मर गए हैं 2 महीने में। कोई बड़े वाहन से नहीं, सिर्फ मवेशी और बाइक की भिड़ंत में। ये तो मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक दुर्घटना। और आए दिन तो आप हम यहाँ से सीधी जाते हैं, बाहरी जाते हैं, तो देखते हैं कि मवेशी पड़ा है और मर के तीसरे दिन इतना फूल आ रहा है। ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन आखिर कहाँ गए सरकार के नुमाइंदे, करिंदे कहाँ गए? सरकार आप बोल रहे हैं सरकार तो अपना काम कर ही रही है। नहीं, आप बोले हैं कि सरकार अपनी काम कर रही है। हाँ। इसमें हम आपको क्या लग रहा है? नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, लेकिन मतलब जो उसका 100% देना चाहिए, तो 100% तो नहीं दे पाता है कोई, पर 90% देना चाहिए उसको। मवेशियों के सुरक्षित स्थान पर उनका ठिकाना हो। आप तो सब क्या सिर्फ राय बस देंगे, और क्या इस क्षेत्र में अपन क्या कर रहे हैं? देखिए गुरु जी, मैं एक समाज सेवा हूँ, तो सबसे पहले गौ की सेवा करके ही निकलता हूँ। गाय घर पाले हैं? बिल्कुल पाला हूँ गुरु जी। मेरे घर में जब पाले हैं अपना की अनुभव है तो और ले जी और पाली। नहीं भाई, जितना हम कर सके थे उतना ही पाला।
जहाँ यह बात थी तो जितना हम कर सकी उतना ही पाला हम, जितना हम खवा पिया सकी उनका, मतलब उनका गुरुवारी कर सकी, उनका गोबर टार सकी, उनका हम चारा भूसा पानी दे सकी। यहाँ देखी लाए तो जो पुराने जमाने वाले मवेशी रहे हैं उनका सीधे धड़ल्ले से लोग छोड़ दिया, कहाँ जंगल में, कहाँ नदी में, कहाँ बहरा में, उनका ये नहीं है कि हमारे मवेशी कहाँ मर जाएंगी। नहीं तो काहे समय नहीं मिले लगी और जैसा अपना पाल ले। नहीं, कुछ लोगों को देखी तो गुरुओं का जो भावना है आन की न देखिए, हाँ अपना और पाल ली गोरू और हाँक लीजिए। भाई हमारे इतना कुवते नहीं है कि हम सबका पाल के कर लिए। तो उनका चराव गाँव में अभी जिसन की राय दे में ज़्यादा समय दे रहे हैं अपना, हम हाँ, देख रहे हैं हाँ। कि सुबह से शाम तक आप 4-5 चाय सब सभी मवेशी, देखिए मवेशी क्या है कि जो छोड़ता है सड़कों पे तो बहुत पाप कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अपराध सब कर रहा है। जानते हैं, जानते सब हैं, जानते हैं तो फिर इसके आगे क्या कहूँ, जब सब जानते हैं और शासन प्रशासन भी जान के लुल्ल बना हुआ है तो हम क्या करें इसमें? जब आप जानते हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला लेकिन कुछ करेगा? गौ माता मर रही हैं, इसका मुझे दुख है, आभार व्यक्त करिए आप, मतलब इसमें कई संगठन को भी आगे आना होगा। कोई नहीं किसी को नहीं आना चाहिए, कोई राय मैं नहीं समझता हूँ, अपने को खुद करना चाहिए, यदि कुछ कर सकें तो, हाँ। और न कर सकें तो वो बातें न करना चाहिए। नहीं मैं तो कर रहा हूँ। आप वैसे तब ऐसी सुबह से शाम तक कितनी राय दे देते हैं आप वैसे? राय मैं नहीं देता हूँ गुरु जी, सब देखता हूँ, देख के आपसे बात करता हूँ, जब कभी आपसे मुलाकात होती है, चर्चाएँ होती हैं, चर्चाएँ होती रहती हैं। मैं किसी को सलाह देने वाला नहीं हूँ और न तो मैं सलाहकार हूँ किसी का, मेरा कुछ काम अलग है और मैं क्या है कि समाज सेवा से जुड़ा हूँ। सलाह लेने के लिए तो लोग आते हैं, हाँ। राय दे देते हैं लोग। मैं राय ये दे रहा हूँ, आप किसी मतलब आप अपने मवेशियों को, गौवंश को किसी भी हाल में खुले रूप में ना छोड़ें। उनके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई करंट लगा रहा है, उसमें आके वो मवेशी मर रहा है, किसी के भैंस मर रही है, किसी के गाय मर रही है, किसी के सांड मर रहे हैं, किसी के बैल मर रहे हैं। ये तो भारत की दुर्दशा हो रही है। ये तो भारत के बड़े प्रतिनिधित्व करता भी ये चीज़ों की अपील हरदम करते रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो इस मामले में, तो उनकी अपील नहीं सुन रहा तो आपकी देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ। क्यों चाह रहे हैं आप? कहना बस क्यों चाह रहे हैं, करना क्यों नहीं चाह रहे? मैं अकेला चना कैसे अकेला करिए आप, एक है दो मैं कर रहा हूँ, मेरे जैसे और लोग करें तो मजा आ जाए गुरुजी, जमाना बदल जाए। नहीं, जब आप करेंगे तो लोग देखेंगे। हाँ, लोग देखते हैं गुरुजी, नरकल सनकल बातें करते हैं कि तो गोबर ताड़ता है, कोई गाय की सेवा करता है, ऐसा है वैसा है। आधुनिक समय में कुछ कर नहीं पा रहा है, आधुनिक समय में कुछ कर नहीं पा रहा है। इससे आप दूसरों के कहने पे नहीं आना है, आपकी जो इच्छा हो वो आप करिए, आप जो इच्छा हो। हाँ मेरी तो इच्छा है, मैं गौ माता की सेवा कर रहा हूँ। मेरी एक छोटी सी बच्चियाँ मर गई है, मैं उसके लिए 3 दिन रोया हूँ, आज ही रोया हूँ, खाना नहीं खाया गुरु जी, हाल है मेरे। अभी दिखाता हूँ आपको, छोटी सी बच्चियाँ मेरी मर गई है। देखियो मेरे साथ कहाँ, नहीं मेरे साथ कहाँ वो सोती थी। नहीं मैं समझ रहा हूँ, आपको दिखाने की बात नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, कद्र कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा है कि आप बेहद दुखी हैं और इसमें हम आपको दुखी से निवेदन करेंगे कि वो वंश जिसकी दुखद मृत्यु हुई है उसकी आत्मा को शांति दे और आपको इस विकट विपदा की घड़ी में दुख सहन करने का असीम संबल प्रदान करे। और संबल योजना के तहत ये गाय मरने पे, बछिया मरने पे तो मुझे नहीं मालूम है मुझे कि संबल कुछ प्रदान हो जाता है आर्थिक रूप से। इस संबंध में पशु विभाग से आप बात कर सकते हैं और कोई भी हो जिनको संपर्क हो पशु विभाग से कि इनकी बछिया मर गई है, उसके एवज में इनको कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप तो कमेंट में बता सकते हैं। हाँ वो ठीक है, आप बता रहे हैं, मान रहे हैं। इसीलिए दुख लगता है जब कोई अपना बिछड़ता है, तो इसीलिए दुख लगता है क्योंकि पहले उससे प्रेम लगा था, प्रेम हुआ था, इसीलिए दुख होता है। तो स्वाभाविक चीज़ें हैं, नेचुरल बातें हैं, स्वाभाविक सा सिद्धांत है कि यदि आपको प्रेम होगा तो ही दर्द होगा। हाँ मानना छोटे बच्चों का असीम प्रेम रहता है बच्चों के साथ में, इसलिए कोई बहुत नई बातें नहीं है, पर आप इतनी राय दे देते हैं। देखिए गुरुजी, मैं मवेशियों के साथ तो अत्याचार, मैं खुद सुसाइड कर लूँगा लेकिन उनको मरते नहीं देख पाऊँगा। तो इससे क्या होगा, आप मर जाएंगे। तो सिद्धांत मेरे गुरुजी, उस सिद्धांत से मैं समझौते नहीं कर सकता।
तो सिद्धांत भाई मैं मर जाऊंगा तो मतलब अपन समाज में ये लगेगा कि वो गौ सेवा के लिए आवाज़ उठाता था, उनकी हत्याएं बंद हो, उनकी तस्करी बंद हो, नहीं ऐसा किसी को कहीं उनके नहीं साथ लगेगा। अत्याचार बंद हो। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दे की बात ही नहीं गुरुजी, आप मैं उनका मौत नहीं देख पा रहा हूँ। बात यहाँ है कि मैं उनकी जो प्रताड़ना है, उनके साथ अत्याचार जो हो रहा है, क्या उनको खुले में जीने का अधिकार नहीं है? क्यों नहीं? इसी तो धरा पर उनका भी जन्म हुआ है। हाँ, उसको पूरा उनका अधिकार है, हक है प्रकृति के सभी जीव जंतुओं का, सभी व्यक्तियों का जी बराबर अधिकार है। इससे कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। पर आपकी एक राय जो किराया आप बता ही नहीं पा रहे। गुरुजी एक मतलब हम लोग थोड़ा घूमते रहते हैं गांव समाज में, तो देखते हैं कि आजकल किसान क्या है कि अपनी फसल की सुरक्षा तो करे, उसमें बाड़ी लगाए, आप ऐसे जालियाँ आती हैं उसको लगा सकते हैं, बाड़ी बना ले, कुछ भी करें, लेकिन आप जीआई करंट का खुले रूप से दौड़ा के उसमें रात 6 बजे से सुबह तक दौड़ा देते हो करंट, नहीं उसमें ऐसा आए दिन किसी पुरुष की महिला की भी मौत हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कोई मवेशी तो मर ही रहा है। अपनी जानकारी में नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति विशेष हो जिसको आप पर्सनली जानते हैं तो उससे पर्सनल मिलकर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे। ईमानदार तो उसके लिए प्रशासन है, कानून व्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में और इससे मैं तो शिकायत भी करूँगा। बिल्कुल करिए आप। जो भाई साहब जो किसान अपने फसल की सुरक्षा के लिए करंट दौड़ा रहे हैं, उसमें बिजली दौड़ा रहे हैं हाई वोल्टेज का, उसमें मवेशी तो मर ही रहा है, किसी की भैंस मर रही है, किसी की गैया मर रही है, किसी के बैल मर रहे हैं, लेकिन आए दिन कोई अजनबी पुराने रास्ते से जा रहा है, उसी रास्ते में हम मतलब किसान क्या है करंट दौड़ा दिया है उसमें। नहीं ऐसा सब किसान नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसा होगा मानसिक, उसका मानसिक संतुलन अलग टाइप। एक घोर अपराध है और अन्याय है, ऐसा नहीं करना होगा किसी किसान को। नहीं, शिकायत करने से पहले आप उससे, मेरा ये मानना है कि उससे एक बार चर्चा करनी जरूरी रहती है। करेंगे गुरुजी, करेंगे। उससे खुद आप चर्चा करिए, खुद बताइए, और अगर पता तो जरूर निश्चित ही लोगों को लिए दुख का कारण है और कहीं ना कहीं उनके लिए नई समस्याएं उत्पन्न करता ही रहता है, चाहे वो चालक हो, हमारे बड़े चालक हो, छोटे चालक हो, चाहे किसान बंधु हो, सबके लिए एक यारा प्रथा वाली व्यवस्था थोड़ा सा डैमेज है, उसमें सुधार आ रहा है। लगातार सरकार नई योजनाएं बना रहा है, उसका क्रियान्वयन चल रहा है, उसका वो लोड नहीं लेना है। आपको लोड लेना है कुछ तो आप क्या कर सकते हैं, कितने गायों को अपने रख सकते हैं या कहीं उसकी व्यवस्था करवा सकते हैं, इस संबंध की व्यवस्थाएं अपन सोच सकते हैं कि आप सोचिए। बाकी मैं बोलूँगा नहीं कि आपको करना ही है, ऐसा कोई दबाव भी नहीं दिया जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से। आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत आभार।